Good morning students. Welcome to Past International Senior Secondary School Class 12 हिंदी मीडियम। देखिए बेटा टॉपिक चल रहा था अपना आरएनएस समीकरण और कल मैंने आप लोगों को आरएनएस समीकरण डिराइव करके बता दी थी और हमने आरएनएस समीकरण में लगभग 3 समीकरण पढ़ी। ठीक है ना सर? कौन कौन सी और उसके बारे में बात करेंगे और आज जब मैंने कल अधूरा छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कहा था कि सर आरएनएस समीकरण में अगर मैं परिवर्तन करूं यानी परिवर्तनशील कौन कौन से ऐसी चीज है तो हमने कहा सर एक तो वेग नियतांक है और एक तापमान है और रिलेशन भी आरएनएस इसी में बताता है कि सर वेग नियतांक और तापमान यानी तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक बढ़ जाता है। तो हमने डिफरेंट यानी T1 तापमान पर वेग नियतांक क्या था, T2 तापमान पर वेग नियतांक क्या है, उसी को लेकर के आज अपन अंतराल समीकरण सीखेंगे। तो देखिएगा कल अपन लोगों ने 3 समीकरण लिखी थी, मैं यहां लिख रहा हूं। क्या लिखी थी बेटा? K = A into e की पावर -EA/RT। पहली समीकरण तो मैंने ये लिखी थी, याद है आप लोगों को? चलिएगा दूसरी समीकरण लिखी थी नेचुरल लॉग K = natural log A minus EA/RT। एक मैंने ये समीकरण लिखी थी। एक क्या लिखा था? log की बेस 10 K = log की बेस 10 A minus EA/2.303 RT। एक समीकरण मैंने ये सब कल की रिवाइज है बेटा, देखना याद रखिएगा। ये तीनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कल डिराइव करके बताई थी मैंने आप लोगों को कैसे इसका डेरिवेशन होता है। अब हम क्या कहते हैं कि सर वेरिएशन कहाँ आता है? वेरिएशन एक आता है सर टेम्परेचर में और एक आता है जो क्या हमने देखा था कि चलिए मान लेते हैं कि इफ केस फर्स्ट अपन कहते हैं T1 तापमान अगर दे रखा तो वहां रेट कांस्टेंट K1 होगा और T2 तापमान पर क्या होगा? K2 होगा। हम जानते हैं कि सर T2 इज ग्रेटर देन T1 या लिख सकते हैं अपन T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा तो क्या होगा बेटा? K2 इज ग्रेटर देन K1 बिकॉज़ हमें पता है कि सर टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। यहां पर एक एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है कि लगभग अगर देखा जाए कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर वेग नियतांक जो है वो दुगना हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी तय किया गया है। ठीक है सर, ये चीज अपन बात करेंगे आगे। तो देखिएगा अब हम एक काम करते हैं इस समीकरण में नेचुरल लॉग वाले समीकरण में T1 और T2 और K1 K2 को लेकर के समीकरण डिराइव करते हैं अंतराल समीकरण। तो देखिएगा अपन मानते हैं कि सर K1 तापमान के लिए देखें, K1 रेट कांस्टेंट के लिए देखें तो हमारी समीकरण कुछ ऐसे होगी नेचुरल लॉग K1 इज इक्वल टू क्या होगा? बाकी कोई वेरिएशन नहीं है, नेचुरल लॉग A माइनस EA/R और T1। सही बात है क्या? टेम्परेचर में वेरिएशन आया तो T1 तापमान पर रेट कांस्टेंट K1 है ना? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले देता हूं बेटा, समझिएगा इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। वहीं अगर मैं कहूं कि सर नेचुरल लॉग K2 नेचुरल लॉग A माइनस EA/R T2 इसको देखिए T2 तापमान पर अभी हमने लिखा कि सर वेट कांस्टेंट क्या है? K2। ठीक है सर, इन दोनों को मैंने नेचुरल लॉग के अंदर कर दिया। अब मैं कहता हूं कि सर समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में से आप क्या कीजिए बेटा? एक को घटाइए। तो चलिए क्या रहेगी समीकरण? देखिएगा log K2 ln K2 माइनस ln K1। ये तो ये चीज रहेगी यहां पर। चलिए यहां पर देखिएगा कि सर ये लेता हूं मैं ln A, ठीक है ना? अब देखो माइनस EA/RT2 पहला पद ये और फिर यहाँ पे क्या आएगा? देखो बेटा माइनस में पूरी इक्वेशन करो ताकि आपको स्टेप समझ में आए, वरना अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं लेकिन अपन नहीं। तो क्या करेंगे? ln A माइनस EA/RT। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इसको अगर ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो देखो ओपन करके यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, log A
माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी। तो इसको तो लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं कि सर नेचुरल लॉग k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, देखिएगा इसको ओपन करते हैं, log a माइनस ea अपॉन rt2। अब यहाँ माइनस आ गया, क्या आया log a माइनस माइनस हो गया प्लस ea अपॉन rt1, सॉरी यहाँ rt1। अब देखिए माइनस के log a से प्लस का log a कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो रहा है। चलिएगा सॉल्व करते हैं इसको आगे, नेचुरल log k2 अपॉन k1 समझ में आ रही बात आपको, बराबर क्या बचा बेटा यहाँ पर माइनस का ea अपॉन rt2, ये माइनस का तो पूरा स्टेप कैंसिल हो गया, प्लस ea अपॉन rt1। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव की चीज को पहले लिखेंगे अपन लोग। चलिए यहाँ से क्या आएगा नेचुरल log k2 अपॉन k1। अब एक काम करता हूं मैं ea अपॉन r को कॉमन ले लेता हूं, पहले ये स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। प्लस के ea अपॉन r को कॉमन लिया, यहां क्या बचा बेटा माइनस 1 अपॉन t2 और प्लस 1 अपॉन t1। अब अपन एक काम करेंगे, प्लस की चीज को पहले लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो नेचुरल log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ea अपॉन r, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। यहां से देखिए ये इक्वेशन आई है, आपकी बुक में और दे रखा है इसको, तो आगे और सॉल्व करते हैं अपन इसको। बहुत सिंपल चीज है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, तो इसका एलसीएम ये फाइनल इक्वेशन आ रही है आपकी यहाँ पर ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो बेटा ea अपॉन r तो है ये कॉमन। अब आगे क्या सर एलसीएम ले लिया, क्या आया एलसीएम t1 t2 एलसीएम आया, तो ऊपर क्या बचा t2 माइनस t1। ये एक ऐसी इक्वेशन है बेटा जो बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आती है, टेंपरेचर देकर के आपको क्या पूछेगा वेग नियतांक पूछ सकता है, ठीक है। यही आपकी इक्वेशन है। अगर मैं इसको log की बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा ना तो क्या आ जाएगा, देखो 2.303 log की बेस 10 k2 अपॉन k1 बराबर में ea अपॉन r, दिख रहा है आपको बोर्ड पे, चलिएगा क्या आएगा मल्टीपल में t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2, ठीक है सर। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या बचेगा log की बेस 10 k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ea अपॉन 2.303 r, क्या बचा t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। बोलिए ये आपका log की बेस 10 के लिए समीकरण आ गया, ठीक है सर। तो यही समीकरण क्या कहलाती है बेटा, अंतराल समीकरण कहलाती है। जब दो भिन्न भिन्न तापमान पर वेग नियतांक के मान को अगर ज्ञात करना हो आरेनियस समीकरण की सहायता से, याद रखिएगा आरेनियस समीकरण की सहायता से दो भिन्न भिन्न तापमानों पर वेग नियतांक की जो गणना होती है वो सदैव याद रखिएगा अंतराल समीकरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा, अंतराल समीकरण। और ये हम लोगों ने अंतराल समीकरण किया, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूं, देखिए वापस समझा रहा हूं क्या क्या है। ये समीकरण कल हमने डिराइव कर दी थी तीनों। अब हमने कहा कि नहीं सर तापमान में वेरिएशन लाते, T1 तापमान पे कांस्टेंट K1 है और T2 तापमान पे कांस्टेंट K2 है। अब बस आपको इस नेचुरल लॉग वाले समीकरण में हमने यही रखा, K1 तापमान T1 तापमान पर K1 कांस्टेंट, T2 तापमान पे K2 कांस्टेंट। अब दो में से एक घटा दिया आप लोगों ने, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से शो किया है आप लोगों को। तो ये आप लोगों का जो है वो आरएनए समीकरण अंतराल समीकरण हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता, तो मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बता देता हूं आप लोगों को फटाफट से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग फटाफट, ताकि मैं आप लोगों को जो है वो इसके आगे काम बता सकूं। हो गया बेटा, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं स्क्रीनशॉट लेकर के। देखिएगा अपन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन तीनों पर होगा। अब देखो इन तीनों के लिए अपन ये बात करेंगे, देखिए ये समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू
ये c प्लस mx, यही तो है। देखो ये रहा। अब x क्या है, यहाँ t 1/t, और y क्या है, y एक्सिस पे क्या, x एक्सिस पे क्या लेना है आपको 1/t, y एक्सिस पे आपको क्या लेना है log। तो ये कैसी, ये दोनों इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सेट बैठ के ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके लिए एक्सपोनेंशियली डीके यानी घटता हुआ कर्व आएगा। चलिए इन दोनों के लिए कर्व बनाते हैं अपन लोग, तीनों के लिए बना देता हूं मैं यहां पर। फर्स्ट कहते हैं, देखिए मैं नेचुरल लॉग के लिए ले रहा हूं, तो y एक्सिस पर log k आ गया, x एक्सिस पे क्या आ गया बेटा 1/t आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर क्या है, देखो y तो ये दोनों हो गए। अब c क्या है, ये इंटरसेप्ट यानी अंतरखंड यहां से चालू होकर कर, और देखिएगा इसका जो ये ढाल है इसको बोलते हैं ढाल। ढाल कैसा है इसका, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव वाला जो कर्व क्या होगा, घटता। इस पहले अपने बात हो चुकी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसका अगर ढाल लिखूं मैं यहाँ, ढाल क्या होगा इसका EA/r, क्या होगा ढाल -EA/r होगा, समझ में आई बात। और यहाँ पे अंतरखंड क्या होगा, नेचुरल लॉग a, ये आपका अंतरखंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब सेम log की बेस 10 के लिए कर्व बना हुआ है, log की बेस 10 पे भी सेम होगा कि सर y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, log की बेस 10 k आ जाएगा, और यहाँ 1/t आएगा। यहाँ पे log की बेस 10 a आ जाएगा, ग्राफ घटता हुआ आएगा। इसकी ढाल जो है बेटा, ढाल चेंज हो जाएगी, क्या EA/2.303r माइनस का, ये इसका ढाल हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, बिल्कुल। ये दोनों समीकरण सरल रेखा समीकरण है, लेकिन सरल रेखा कैसी, घटती। अब मैं इसकी बात करता हूं, देखिए ये क्या है, ये t 1/t और k के बीच में कर्व होगा, k और 1/t के बीच में होगा। लेकिन ये कर्व कैसा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, चर घातांकी रूप से घटेगा। कैसे, ये क्या यहां से चालू होगा a से। आप देख लीजिए कि सर अगर 1/t का मान वैल्यू 0 रख दे, है ना, तो ये e की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये क्या होगा, लगातार इस तरीके से घटता हुआ कर्व आएगा, ये याद रखिएगा इस पर। तो मैंने आपको आरएनए समीकरण की तीनों समीकरणों का ग्राफ भी बता दिया, अंतराल समीकरण हो गई है अपनी, और आरएनए समीकरण। यहाँ पर कुछ लॉजिकल पॉइंट बाकी हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि सर कैसे। लगभग ये मैंने आपको बता भी दिया, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि सर अगर तापमान में 10 डिग्री का, आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है, एक T1 है और दूसरा जो है T1 + 10 है, तो T1 करने पर जो है ये देख T1 पर K1 है और T + 10 पर K2 है, तो क्या हो जाएगा, K1 = 2K2। यानी जब 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाया जाता है तो याद रखिएगा वेग नियतांक दुगना हो जाता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे अपन लोग अगली क्लास में। तो इन सबको आपको होमवर्क के फॉर्म में लिखना है। थैंक यू सो मच।